आज हम वर्ल्ड ब्रेन डे मना रहे हैं। ब्रेन से जुड़ी अनेकों समस्याएं हो सकती हैं। हाथ पैरों में होने वाली झंझनाहट से लेकर बैक पेन और मिर्गी जैसे आजार भी ब्रेन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ब्रेन या ब्रेन की वजह से होने वाली प्रमुख मानवीय समस्याओं पर ओरियस अस्पताल के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर निनाद श्रीखंडे से खास मुलाकात। नमस्कार, मैं डॉक्टर निनाद श्रीखंडे। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और आज बेसिकली 22 जुलाई है, तो वर्ल्ड ब्रेन डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ब्रेन डे का मतलब है कि आज के दिन न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन 22 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन या अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क दिन करके सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई जो भी बीमारियाँ हैं, उन बीमारी के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके और ब्रेन एक की डिसीजेस एक मृत्यु का अहम कारण होने की वजह से उनकी जागरूकता फैलाई जाए और उनके ऊपर जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उसके लिए भी जागरूकता लोगों के बीच में बनाई जाए, निर्माण की जाए। इसलिए वर्ल्ड ब्रेन डे को सेलिब्रेट किया ये मस्तिष्क में होने वाले विकारों की अगर बात अगर करें तो क्या उसका एक परसेंटेज लेवल क्या अपन ले सकते हैं अंदाजा कि एक साल में इतने लोगों को ब्रेन का प्रॉब्लम होता होगा जाए। परसेंटेज सबसे अहम चीज़ की वर्ल्ड ब्रेन की बीमारी है। तो अगर आप बोलते हैं कि ब्रेन की बीमारी है, तो ब्रेन की बीमारियों में सिर्फ आप इन्फेक्टिव या ब्रेन हेमरेज या बस मेंदू ज्वर या एपिलेप्सी यही चीज़ सोचते हैं। पर आप ये नहीं सोच रहे कि एक्सीडेंट भी एक बीमारी है, जिसमें जब हेड इंजरी होती है पेशेंट को, तो वो भी बीमारी में काउंट होता है। तो अगर आप मैक्सिमम मौतें देखोगे आप अगर आरटी में या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो होती है, वो हेड इंजरी की वजह से होती है। तो बोला जा सकता है कि वो एक सबसे अहम कारण जो मृत्यु का है, हार्ट के बाद, या तो मैं तो कहूँगा कि उसके भी पहले, वो शायद ब्रेन को अपन गिन सकते हैं उसमें। अगर मैं बात करूँ पहले तकलीफें जो थी ये बड़े लोगों में ही हुआ करती थी। आजकल बहुत सी तकलीफें हार्ट अटैक इवन बच्चों में भी होने लग गया है। तो क्या ब्रेन की प्रॉब्लम जो है ये भी बच्चों में हो सकती देखिए, ब्रेन की प्रॉब्लम जो बचपन में जो हो सकती है, उसमें सबसे अहम तो मिर्गी का दौरा है या एपिलेप्सी जिसको बोला जाता है। वो बहुत कॉमन होती है बच्चों में। कई बार वो फिजियोलॉजिकल होती है। बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, वो बंद हो जाती है। कई बार मेंदू जो बच्चों में जो कॉमन होता है, एन्सेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस, उसकी वजह से होती है, उसकी सीक्वेली की वजह से होती है। तो अगर हम ये बोले कि बच्चों में जो कॉमन बीमारी में से एक है, तो एपिलेप्सी बोली जा सकती है। द्वितीय जो आता है, वो मेंदू ज्वर है या मेनिंजाइटिस है या एन्सेफेलाइटिस। है? तो ये तो हो गया। अब ब्रेन की जो अलग-अलग विकार हैं इसकी अगर इलाज संदर्भ बात करें तो सिर्फ सर्जरी एक मार्ग है या फिर बायो मेडिकेशन भी इलाज? देखिए, मेडिसिन सबसे पहली चीज़ ये है कि अ, ब्रेन को ट्रीट करने के 2 तरीके या 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अपने हाथ में हैं। सबसे पहला तो आता है, अपन मेडिकेशंस की बात करते हैं। मेडिकेशन उस वक़्त पे दी जाती है जब वो डिसीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, डिसीज़ टू डिसीज़ वैरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को मिर्गी के अटैक आते हैं या मिर्गी के झटके आते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या सबसे पहली चीज़ जो अपन शुरू करते हैं, वो है मेडिकेशन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। बट जब 3 एक एक साथ में 4 या 5 मेडिकेशन चल रहा है, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हुई, तो फिर सर्जरी का रूट आता है। ब्रेन ट्यूमर जो बहुत कॉमन है। ब्रेन ट्यूमर में तो सर्जरी ही एकमात्र इलाज बोली जा सकती है या बोला जा सकता है। तीसरी चीज़, हेड इंजरी अगर होती है, तो ब्रेन में अगर खून जमता है, तो उसमें अगर सबसे अहम चीज़ अगर हथियार है, तो वो सर्जरी है। ब्रेन हेमरेज, हाइपरटेंसिव ब्लड जिसको बोला जाता है, मतलब बीपी बढ़ने की वजह से ब्रेन की नस फटना, तो उसमें भी सर्जरी ही अपने सामने एक सबसे बड़ा मेडिसिन करके उभर के आता है, ये सबसे बड़ा हथियार बनता है वो। पर मेडिसिन्स के वो जो है माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज़ में बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन में का रोल उसमें आता है। जी। अगर मैं बात अगर करूँ लोग जो है जहाँ ब्रेन की बात आती है, ब्रेन में थोड़ा-सा भी कोई तकलीफ अगर होती है, तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि भई अब तो बस ज़िंदगी गई। तो क्या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो, तो क्या लोगों ने इस तरह का विचार करना चाहिए कि अब जीवन समाप्त होने वाला है? क्योंकि हर एक ब्रेन की डिसीज़ 90% ब्रेन डिसीज़ ऐसी है जिसको अपन ट्रीट कर सकते हैं। 10% डिसीज़ ऐसी आ जाती है कि जिसमें अपने को ऐसा लगता है कि भई हो सकता है कि ये पेशेंट के लिए उसमें सिर्फ़ अपने को ये सोचना पड़ता है कि क्या बेटर रहे, जिसमें उसकी ज़िंदगी जो भी है, जितनी भी बची है, वो बेटर हो सके या एटलीस्ट वो जब तक है तब तक एक आदर्शपूर्ण जीवन जी सके। तो ऐसा नहीं है कि भई मैक्सिमम डिसीज़ अनट्रीटेबल है। मैक्सिमम डिसीज़ जो मतलब मैक्सिमम बीमारियाँ जो है ब्रेन की, वो अपन ट्रीट कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है। चैनल के माध्यम से विश्व स्तर पर जो लोग देख रहे हैं, वो विश्व मस्तिष्क दिवस के ऊपर में क्या एक महत्वपूर्ण संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे अहम चीज़ जो इसमें बोल सकते हैं, तो ये कि ब्रेन के डिसीज़ अगर किसी को होते हैं या ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारियाँ होती हैं, तो सबसे अहम चीज़ है कि आप ना घबरा कर जो न्यूरोसर्जन से या न्यूरोलॉजिस्ट है, उनको कंसल्ट करें और उस पर ट्रीटमेंट जो भी है,
उन पर भरोसा रखें, उसमें आगे बढ़ें। एक अगर और जी, दूसरी सबसे अहम चीज़ वो ये है कि सबसे कॉमन जो हेड इंजरी है, उसमें अगर बोलना चाहूँगा तो ये कि हेड इंजरीज़ क्यों हो रही है? तो खराब रास्तों की वजह से। उसके लिए हमारे नेता बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हर बार ड्राइवर की गलती रहती है या स्कूटर वालों की गलती रहती है या कार के वालों की गलती रहती है। सेकंड थिंग है रैश ड्राइविंग, सबसे इम्पोर्टेंट, या ड्रंक एंड ड्राइव एंड रैश ड्राइविंग। ये भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जो एक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से। तो हेड इंजरी प्रिवेंट करना या हेड इंजरी को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेड इंजरी को अगर आप गाड़ी अच्छे से चला रहे हैं, हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, रास्ते अच्छे हैं और रैश ड्राइविंग अवॉइड कर रहे हैं, ड्रंक एंड ड्राइव नहीं कर रहे हैं, तो हेड इंजरी अपने आप रुक जाती है। ब्रेन और अल्कोहल किस तरह का एक एक्शन रिएक्शन होता है? देखिए, क्या सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आप अल्कोहल लेते हैं, हाँ, जो डिसीज़ है, सबसे अहम चीज़ है कि जो अल्कोहल से रिलेटेड डिसीज़ है, जो ब्रेन में हो सकती है। एक्सीडेंट के बाद अगर बात की जाए, तो सेरेब्रल एट्रोफी, 2 ब्रेन की अगर आप कंपेयर करोगे कि नॉन अल्कोहलिक का ब्रेन और अल्कोहलिक का ब्रेन, इसमें बहुत फ़र्क होता है। जो कई साल से पी रहे हैं, 15-20 साल से रेगुलरली और बहुत मात्रा में पी रहे हैं, उनका ब्रेन श्रंक हो जाता है। ब्रेन स्पंज की तरह होता है। उसमें समझ लीजिए एक स्पंज से पानी निकाल दोगे तो आप कैसे रहता है, वैसे ही बन जाता है। और एक नॉन अल्कोहलिक का ब्रेन देखोगे तो एकदम ताज़ा रहेगा, खुला भी रहेगा, जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही रहेगा। दूसरी चीज़, अ, अल्कोहलिक जो लोग रहते हैं, उनमें सबसे अहम चीज़ जो पाई जाती है वो रहती है कि अल्कोहल इंड्यूस्ड ट्रेमर्स होते हैं। ट्रेमर्स मतलब हाथ में कंपन रहता है, वो प्रॉपर लिख नहीं सकते या कंपन आता है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, बोलने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक जो रहते हैं उनमें बोलने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये काफ़ी कॉमन है उसमें। कॉमन चीजें हैं? जी। अगर मैं वॉरियर्स हॉस्पिटल की अगर बात अगर करूँ तो यहाँ पे कौन-कौन सी प्रमुख फैसिलिटीज़ ब्रेन से रिलेटेड डिसीज़ पे अवेलेबल है? क्योंकि अगर ऑरेंज की बात करें तो मैं ऑलमोस्ट मुझे अभी 2021 से आ जाएगा, मुझे अभी 4 साल हो जाएंगे, 4-5 साल हो जाएंगे। और इस इंस्टीट्यूट का सबसे अहम चीज़ ये है कि एक बहुत अच्छे ऑपरेशन थिएटर है अपने यहाँ। ऑपरेशन थिएटर की बात अगर मैं करूँ तो सर्जन बन के कह रहा हूँ तो वो बात सही भी है, क्योंकि सर्जन के सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सर्जन ऑपरेशन थिएटर होना बहुत ज़रूरी रहता है। बट वही ऑपरेशन थिएटर कंफर्टेबल है जहाँ प्रॉपर सुविधाएँ हैं, प्रॉपर हथियार हैं या प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स। तो अपने यहाँ सारी चीज़ें हैं, जिससे अपन ज़्यादा जितनी भी कठिन सर्जरी से वो यहाँ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ऑपरेशन करने के बाद न्यूरो सर्जरी में सबसे अहम चीज़ होती है वो है एनेस्थीसिया केयर, सॉरी, इंटेंसिव केयर या क्रिटिकल केयर, अति विशेष उपचार केयर जो अपने आप में बहुत अच्छी है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल का एक पार्ट हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सच है कि वो केयर है अपने आप में और बहुत अच्छी केयर है। जी। आपने वर्ल्ड ब्रेन डे के ऊपर में हमें जानकारी दी, मस्तिष्क से रिलेटेड डिसीज़ के ऊपर में और उसके उपचार संदर्भ में आपने हमारे साथ समय साझा किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।